नमस्कार बच्चों, गायत्री के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ रेशमी बिश्नोई लेकर आपकी हिंदी की क्लास। मैंने टॉपिक लिया है आज आपके लिए अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार। अलम अर्थात सजाना, सुसज्जित। कार यानी करना, यानी कि सुसज्जित करना। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण, आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण से मानव शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी कि अलंकार काव्य की शोभा वृद्धि करने वाले गुणधर्म है। अलंकार को अनेकों आचार्यों ने काव्य शास्त्र में अपने अपने मतानुसार समझाने का प्रयास किया है। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले आचार्य दंडी ने किस प्रकार अलंकार को समझाने का प्रयास किया है। आचार्य दंडी कहते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। आचार्य केशवदास भी अलंकार को अपने अनुसार समझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अलग तरीके से इस बात को समझाया है। अलंकार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा है कि जगति सुजाति सुलक्षणी सुभरन सरस सुगति भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता में। अर्थात स्त्री चाहे कितनी श्रेष्ठ कुल की हो, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हो, सुंदर लक्षणों वाली हो, सुंदर वर्ण वाली हो, किंतु यदि उसने अलंकार नहीं धारण कर रखे हैं, आभूषण नहीं धारण कर रखे हैं, तो उसका सौंदर्य, उसकी शोभा नहीं बढ़ती। अर्थात श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ लक्षणों वाली सुंदर स्त्री भी जब तक आभूषण धारण नहीं करती, तब तक उसका सौंदर्य नहीं बढ़ता, उसकी शोभा वृद्धि नहीं होती। उसी प्रकार कविता चाहे कितनी ही उच्च शैली की, उच्च कोटि की, उच्च भाव से युक्त क्यों ना हो, किंतु जब तक उसमें अलंकार प्रयुक्त नहीं होते, तब तक उसकी शोभा वृद्धि नहीं होती। बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखकर के। हाँ, तो अब इसी बात को, अलंकार को मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ आपको। कि मैंने लिया है एक सामान्य वाक्य, राम ने सीता के मुख की तरफ देखा। राम ने सीता के मुख की तरफ देखा एक सामान्य से वाक्य है, जिसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं, किसी प्रकार का सौंदर्य नहीं। किंतु अगर इसी वाक्य को हम इस तरह से लिख दें कि सिया मुख शशि भय नयन चकोरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा, अर्थात सीता के मुख रूपी चंद्रमा को राम के नेत्र रूपी चकोर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। तो वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वाक्य सुंदर बन जाता है, भाव उत्पन्न होने लगता है काव्य में। तो ये है काव्य में अलंकार का महत्व, अर्थात कविता की शोभा उत्पन्न होती है, कविता का सौंदर्य बढ़ता है अलंकार से। तो अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार है। अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। काव्य शास्त्र के आचार्य भोज अलंकार का एक तीसरा रूप जो है वो और बताते हैं, वो है उभयालंकार। लेकिन मुख्य रूप से यदि पूछा जाए, आपसे यदि पूछा जाए परीक्षा में अलंकार के प्रकार, तो आप बताएंगे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार लेते हैं हम सबसे पहले। शब्दालंकार क्या है? जहाँ चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है। जब चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि यदि शब्द में चमत्कार कैसे होता है कि यदि उस शब्द को हटा करके यदि उसका समानार्थी शब्द रख दिया जाए, उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, तो वो जो चमत्कार है, वो जो प्रभाव है उस कविता के अंदर, वो समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराय जगवा पाए बोराय। इसका आशय ये है कि सोने और धतूरे में एक दूसरे से अधिक मादकता है, नशा है, प्रभाव है। एक को खाकर इंसान पागल हो जाता है और दूसरे को प्राप्त करते ही इंसान पागल हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ से एक कनक शब्द की जगह पे स्वर्ण, उसका पर्यायवाची, उसका समानार्थी शब्द स्वर्ण रख दें, तो ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कनक की अर्थ में, यानी कि धतूरे की अर्थ में, तो उसका हम अर्थ ले ही नहीं सकते। धतूरे के संदर्भ में स्वर्ण से हम उसका अर्थ नहीं ले सकते। तो चमत्कार जो है वो शब्द में रहता है। यानी कि कनक शब्द को दो बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त करके कविता में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। लेकिन यदि अगर कनक शब्द की जगह पे हम स्वर्ण रख दें, तो ये प्रभाव समाप्त हो जाता है।
हाँ, तो वो था शब्दालंकार। और आइए अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार में क्या होता है कि जहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होती है, न कि शब्द पर, उसके अर्थ पर आधारित होती है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी कि यदि शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द भी रख दिए जाएँ, यदि उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द भी रख दिए जाए तो भी चमत्कार यथावत रहता है, यानी चमत्कार प्रभाव बना रहता है। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, यानी कि नीले फूले हुए कमल दल की भांति शरीर जो है वो श्याम है। तो यहाँ पर इस कविता के अंदर, इस काव्य पंक्ति के अंदर कमल दल के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो कमल की जगह पे यदि हम जलज शब्द भी रख देंगे, कमल के स्थान पर यदि हम जलज शब्द भी रख देंगे तो भी अलंकार जो है वो अप्रभावित रहेगा, यानी कि अलंकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं तीसरे अलंकार की, उभय अलंकार की, यानी कि जहाँ पर चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में निहित रहता है वो उभय अलंकार कहलाता है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में उभय अलंकार का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है कि अलंकार का एक तीसरा रूप भी माना गया जो गौण माना जाता है वो उभय अलंकार है। मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आपके पाठ्यक्रम में जो 8 अलंकार है उनमें जो शब्दालंकार और अर्थालंकार है उनकी बात करते हैं हम। तो शब्दालंकार है आपके अनुप्रास, श्लेष और यमक, और जो अर्थालंकार दिए हैं आपके पाठ्यक्रम में वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब हम पढ़ते हैं अनुप्रास को डिटेल से सभी अलंकारों को। तो सबसे पहले है अपना शब्दालंकार, जिसमें है अनुप्रास। अनुप्रास को लिया है सबसे पहले। तो अनुप्रास में क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति यानी कि एक वर्ण एक से अधिक बार आता है। तो जहाँ काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं कहूँ तरनी, तनुजा, तरतमाल, तरुअल, बहुछाय, तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो त वर्ण की आवृत्ति होने से यानी कि त वर्ण एक से अधिक बार आने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण एक समान वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, स्वर की समानता होना आवश्यक नहीं है। अनुप्रास के अंदर वर्ण की समानता महत्व रखती है, स्वर की समानता या असमानता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दूसरा उदाहरण लिया मैंने, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो यहाँ पर भ वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। तो भ वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी। तो मधुर मुस्कान, एक वर्ण म वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक आवृत्ति हुई है, स्वर असमान है, एक जगह पे अ है एक उ है, लेकिन फिर भी स्वर की असमानता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्ण की समान वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। तो उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी, यानी कि म वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास के भी भेद माने गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छेकानुप्रास की। अनुप्रास के भी 4 भेद माने गए हैं, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो हम सबसे पहले बात करते हैं छेकानुप्रास की। छेकानुप्रास में क्या होता है कि एक या एक से अधिक वर्णों की सिर्फ एक आवृत्ति होती है। कितनी आवृत्ति होती है? सिर्फ एक आवृत्ति होती है। यानी कि कानन कठिन भयंकर भारी, यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों की, आवश्यक नहीं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक से अधिक वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है, लेकिन आवृत्ति केवल एक बार होगी, यानी कि एक वर्ण सिर्फ 2 बार आएगा। तो सिर्फ 2 बार आएगा तो वहाँ छेकानुप्रास होगा। भगवान भागे दुख, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। तो यहाँ पर 2 वर्ण जो है उनकी एक एक आवृत्ति हुई है। भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। फ वर्ण की आवृत्ति हुई है, र वर्ण की आवृत्ति हुई है, लेकिन आवृत्ति कितनी हुई है? एक आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर एक या एक से अधिक वर्णों की सिर्फ एक आवृत्ति हो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। तो बच्चों ये थे हमने आज इतने पढ़े अलंकार। इसके आगे के अनुप्रास के जो भेद है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पढ़ाई की रफ्तार आप शुरू कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।